तो जवाब सुनिए। आजकल मुझसे 5 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? ये तो दिल्ली में हो रहा है। जवाब, क्योंकि मुझे में अभी भी इंसानियत बाकी है। दर्द किसी शहर का नहीं होता, इंसान का होता है। आज दिल्ली है, कल तुम्हारा शहर भी हो सकता है, तुम्हारा घर और बच्चे भी हो सकते हैं। दूसरा सवाल, सिर्फ मोदी जी को ही जिम्मेदार क्यों बोल रही हो? पेपर तो पहले भी लीक होते थे। जवाब, बिल्कुल होते थे, लेकिन इसी सिस्टम को बदलने के वादे पर वोट भी तो मांगे गए थे। एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब मांगा था, लेकिन 18 दिन तक इंतज़ार ही करवाया गया। और याद रखिए, जब देश की हर सफलता का क्रेडिट प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है, तो बड़ी नाकामी पर अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं तक पहुंचती है या नहीं? तीसरा सवाल, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है, चाइना के एजेंट है। अच्छा, तो इतने सारे एजेंट देश के अंदर तक आए कैसे? और अगर मीडिया वाकई नेशनलिज्म निभा रही होती तो स्टूडेंट्स के सामने माइक लेकर खड़े होने से पहले जिम्मेदार मंत्रियों से सवाल करती। मीडिया का काम सिर्फ प्रोटेस्ट दिखाना नहीं, पावर से सवाल पूछना भी होता है। चौथा सवाल, अब मुद्दा नीट का नहीं रहा, पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब आवाज़ शांति से उठ रही थी तब किसी ने सुनी ही नहीं। शायद सोचा गया था 2-4 दिन बैठेंगे, थक जाएंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन इस बार देश का युवा सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए खड़ा हुआ है। और जब एक आवाज़ को दबा दिया जाता है तो उसके साथ 1000 और आवाज़ें जुड़ जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, प्रोटेस्ट में कुछ लोग धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, मोदी जी को गलत बातें बोल रहे हैं। हो सकता है हर भीड़ में कुछ लोग गलत नीयत वाले भी होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, उनकी गलत बातें तो आपको तुरंत दिख गई, लेकिन देश के असल मुद्दे कब दिखाई देंगे? महंगाई, पेट्रोल, एजुकेशन, जीएसटी, रुपए की गिरती कीमत, महिला सुरक्षा, रोजगार और आम आदमी की बढ़ती परेशानियां, ये सब कब नज़र आएगा? और फिर ये मत कहना कि ये सब मोदी जी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि जब वोट मांगते वक्त कहा जाता है कि देश बदल देंगे, तो सवाल भी उसी बदलाव पर उठेंगे। और याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता। सवाल पूछना ही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है, ना कि ट्वीट करके और बोले कि हाँ, जो सरकार करे उसको अंध तरीके से फॉलो करें।